नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन के कुछ लाभों को हम देखेंगे। वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रीवियस वीडियो। हमने देखा है अनौपचारिक संगठन जो है उसका अर्थ देखा है हमने पहले वाले वीडियो में। आप चाहे तो उसे एक बार और देख सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं। So the first advantage of informal organization is that the informal organization has a fast communication system. How? Because there is no channel of communication here. You have seen that in the formal organization there is a fixed channel of communication by the management. That means the top management can communicate to the lower level management through the middle level management. And if there is any complaint, suggestion or opinion from the lower level of management, then they first pass that suggestion, opinion to the middle level of management, and then the middle level of management pass it to the top level of management. So the lower level management workers can't communicate to the top level management directly. They have to first pass all the opinion, suggestion to the middle level management. But in the informal organization there is no fixed line of communication. कोई भी जो है संप्रेषण की जो फ्लो संप्रेषण का जो फ्लो है वो डिसाइड नहीं होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सीधे जाके कम्युनिकेट कर पाएगा, बात कर पाएगा, अपनी जो है ओपिनियन, अपने इंटरेस्ट बता पाएगा, तो ऐसे में उनका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, शीघ्र होगा, तेज होगा। इसलिए हम इसका एक एडवांटेज यही है दैट कम्युनिकेशन इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर मोर फास्टर देन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एडवांटेज, सो द सेकेंड एडवांटेज इज़ दैट इट फुलफिल्स द सोशल नीड, ठीक है। सामाजिक आवश्यकताओं को की पूर्ति करता है। आप सभी को पता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर इंसान चाहता है कि उसको जो है समझा जाए और उसको जो है एक अपनत्व मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस सोशल नीड को क्या करता है, पूरा करता है। एक इंसान दूसरे ऐसे इंसानों को खोज सकता है जो कि उसके जैसे हो, जिनका इंटरेस्ट उसके जैसा हो, जिनकी हॉबी उनके जैसी हो, जिनकी आदतें उनकी जैसी हो, और जिनके साथ वो खुश रहे और जो है एक बिलोंगिंगनेस महसूस करे, एक अपनत्व महसूस करे। तो कोई भी इंसान कहीं भी काम कर रहा हो, वो काम वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं कर सकता अगर उसको वहाँ अपनापन ना मिले, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉइज़ को बनाए रखता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय तभी स्टेबल होगा जब वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंगिंगनेस जो है उसको फील करेगा, तभी वो क्या होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है टिका रहेगा। अगर आप सभी देख सकते हैं, अगर आपको कहीं या किसी प्लेस पे अच्छा नहीं लगता तो आप वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं टिकते हैं। सिमिलरली किसी भी बिज़नेस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन अगर उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या एक अपनत्व महसूस नहीं होगा तो वो वहाँ ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगा। So one of the advantage of informal organization is that it make the employee stable in a formal organization. It provide the job satisfaction and it fulfills the social need of the particular employee. The other advantage of informal organization is that it helps the formal organization in the achievement of the organizational goal. मतलब वो जो है आपका जो औपचारिक संगठन है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। यहाँ एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ पड़ जाएगा। मान लीजिए कि टॉप मैनेजमेंट में कुछ प्लान्स बना है, जिनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, ऑब्वियसली वर्कर्स ही एग्जीक्यूट करेंगे। बट वर्कर्स की क्या राय है, क्या वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, अगर क्या चाहते हैं, वो नीतियों में कोई बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो कई वर्कर ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं, नहीं बता पाते हैं टॉप मैनेजमेंट को या नहीं बताना चाहते हैं। तो ऐसे केस में अगर टॉप मैनेजमेंट जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखता है तो उन्हें जो है वर्कर की जो सोच है, उनका जो ओपिनियन है, उनके सजेशन या उनके कोई कंप्लेन है,
वो बहुत आसानी से पता पड़ जाते हैं और उन्हें समझ पड़ जाता है कि उनकी प्लान्स और पॉलिसीज़ जो है वर्कर्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, डिवोशन के साथ एग्जीक्यूट करने वाले हैं या उन्हें ज़बरदस्ती एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। सो इट हेल्प्स इन फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमने देखे एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन के हानियाँ जो है या जो नुकसान है, दोष है, उसको अब हम देखते हैं। One of the disadvantage of informal organization is that it spread rumors. Rumors means अफवाहें फैलाता है अनौपचारिक संगठन। जितनी तेज़ी से जो है कार्य जो है वो नहीं पहुंच पाता या उसकी जो है इन्फॉर्मेशन या सूचना नहीं पहुंच पाती, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो है अफवाहें फैल जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों इतनी तेज़ी से फैलती है अफवाहें? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो निर्धारित नहीं होता है। संप्रेषण किससे करना है, कैसे करना है, ये सब जो है इसका जो फ्लो होता है संप्रेषण का, ये जो है पहले से निर्धारित नहीं होता है। देयर इज़ नो फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और फिक्स्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट जो र्यूमर्स होते हैं, जो अफवाहें होती हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। जब भी कोई एक नई खबर आएगी, मान लीजिए कि किसी पता पड़ा कि एक जो भी बॉस है, जनरल मैनेजर है, उनकी जो है एक्सीडेंट हुआ, तो ये जो ऐसी जो खबरें होगी वो फटाफट जो है सारे एम्प्लॉयज़ में जो है तेज़ी से फैल जाएगी, फिर भले वो व्यक्ति बहुत अच्छा खासा हो। तो जो गलत फहमी है, जो र्यूमर्स होते हैं, जो अफवाहें होती है, वो इन संगठनों में तेज़ी से फैलती है। और तेज़ी से फैलने का कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है उसकी कोई फ़िक्स लाइन नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जाके जो है कोई भी चीज़ और कभी भी कह सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर अनौपचारिक संगठन जो है औपचारिक संगठन का विरोध करने लगता है या औपचारिक संगठन से असमर्थ होता है, तो इसके कारण जो है औपचारिक संगठन की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है और औपचारिक संगठन का जो कार्य होता है उसमें विलम्ब होता है। दैट मीन्स इफ़ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्री विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और it is against the formal organization, then it will affect the working of the formal organization and it will create delay in the works of the formal organization. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने एक जो है डिसीजन लिया कि अब की बार जो है वर्कर्स को जो है कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। बट ये जो फैसला किया मैनेजमेंट में, इससे क्या हुआ कि जितने भी छोटे छोटे इनफॉर्मल ग्रुप्स थे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो छोटे छोटे संगठन में एम्प्लॉयज़ के जो ग्रुप बने हुए थे, ये फैसला उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए सब ग्रुप ने क्या करा, इकट्ठे होकर एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना ली, बड़ा संगठन बना लिया और अब उन्होंने क्या कर लिया, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट का काम जो है वो रुक गया। उनके जो कार्य जो करते हैं नॉर्मल वर्किंग डेज में, उसमें क्या हो गया, डिले आ गया। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग अ बिग ग्रुप एंड डूइंग स्ट्राइक्स बिकॉज दे आर अगेंस्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस। तो ये हमने जो है कुछ डिसएडवांटेजेस देखे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एंड वी हैव सीन advantages also. Now we will see other topics in the next video.